इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मुगल मॉन्यूमेंट्स का, यानी कि वो सारी इमारतों की बात होगी जो मुगलों ने बनाई थी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होंगी। यह हम लोग का तीसरा लेक्चर है, तीसरा क्लास है, जो कि आप लोगों के सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 6 यानी कि अध्याय 6 गोइंग अराउंड दिल्ली के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने गोइंग अराउंड दिल्ली की पढ़ाई शुरू की थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो इसके पहले वाले 2 लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ दिल्ली के बारे में जाना था, यानी कि दिल्ली के इतिहास के बारे में जाना था। पुरानी दिल्ली नई दिल्ली के बीच में अंतर को हम लोगों ने देखा था। उसके अलावा हम लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग, जिसमें राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट, सेंट्रल सेक्रेटरिएट वगैरह ये सारी चीजें थी, इन सारी चीजों की बात की थी। यह हम लोग का इस गोइंग अराउंड दिल्ली में आप लोगों के साथ, यानी कि आप लोग क्लास 5 में हैं, कक्षा 5 में हैं, और आप लोगों के साथ यह मेरा इस चैप्टर का, इस अध्याय का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे मुगल मॉन्यूमेंट्स का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लाल किला का, यानी कि द रेड फोर्ट का। सबसे पहले हम लोग इसको रीड आउट करते हैं और फिर जानते हैं कि यह लाल किला, जो रेड फोर्ट इंग्लिश में कहा जाता है, वो है क्या। यह जो चित्र है, जो पारस प्रकाशन के पृष्ठ संख्या 33 पर है, यह जो चित्र है यही है लाल किला का। यह एक ऐसा किला है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा आपको चित्र में दिख रहा है, आप अपने पुस्तक में भी देखेंगे पारस प्रकाशन में, तो यह आपको पृष्ठ संख्या 33 पर दिखेगा, जहां पर एक ऐसा किला है जो लाल रंग का है, रेड कलर का है। इसीलिए इस किला को, इस दुर्ग को, जिसको किला कहते हैं, इस किला को हम लोग लाल किला यानी कि द रेड फोर्ट भी कहते हैं। अब जानते हैं इस रेड फोर्ट के बारे में, इस लाल किला के बारे में। लिखा हुआ है द रेड फोर्ट इज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। बैंक का मतलब किनारा होता है, यहां पर जो बैंक है, इस बैंक का मतलब किनारा होता है। तो लिखा हुआ है कि द रेड फोर्ट इज ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। जो लाल किला है यह यमुना नदी के किनारे पर है, यानी कि लाल किला जो है स्थित वो यमुना नदी के बैंक पर यानी कि किनारे पर है। दिस फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन इज अ डिलाइटफुल प्लेस। यह जो किला है, यह जो कह लें कि यह जो इमारत है, यह जो बिल्डिंग है, ये लाल रंग से और लाल रंग के सैंडस्टोन से, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और यह एक डिलाइटफुल प्लेस है, यानी कि यहाँ इसको एक कहें तो यह एक मनमोहक जगह है, जिसको देखकर इंसान को अच्छा लगता है, या फिर यह एक आकर्षण का प्लेस है जहां पर लोग घूमने भी जाते हैं। वी कैन सी द नक्कार खाना एंड द दीवाने आम एट द फोर्ट। इस किला में नक्कार खाना और दीवाने आम भी है। मुमताज महल, रंग महल, खास महल, दीवाने खास, द हम्माम एंड शाह बुर्ज आर अदर प्लेसेस टू विजिट इन दिस फोर्ट। इस किले में और इन दोनों के अलावा, नक्कार खाना और दीवाने आम के अलावा क्या क्या है जिसको देखा जाता है या देखा जा सकता है अगर लाल किला हम लोग घूमने जाते हैं तो यहाँ पर क्या क्या है। तो मुमताज महल भी है इसी लाल किला के अंदर, रेड फोर्ट के अंदर। तो रंग महल भी है, खास महल भी है, दीवाने खास भी है, द हमाम भी है, और शाह बुर्ज भी है, जो कि लाल किला के अंदर है, लाल किला के अंदर स्थित है। The fort has two main entrances, the Delhi gate and the Lahori gate. इस किला का 2 मुख्य द्वार है, एक का नाम दिल्ली गेट है तो दूसरे का नाम लाहौरी गेट, यानी कि दिल्ली द्वार है तो दूसरे का नाम लाहौरी द्वार है, या फिर लाहौर गेट कह सकते हैं। अगला, जामा मस्जिद द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया इज ऑल्सो नियर द रेड फोर्ट। जामा मस्जिद जो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है, वो भी इसी रेड फोर्ट लाल किला के बगल में है, नियर है। आगे अब बात करते हैं लाल किला के बाद बात करते हैं कुतुब मीनार का। यह कुतुब मीनार क्या है, कुतुब मीनार क्या चीज है। तो लिखा हुआ द कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड मेहरौली इन साउथ दिल्ली। कुतुब मीनार जो है साउथ दिल्ली यानी कि दक्षिण दिल्ली के मेहरौली गांव में
स्थित है। आगे, इट वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव वंश के राजा यानी कि स्लेव वंश के शासक, गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनवाया गया था। इसके कारण से इसका नाम जो है वो कुतुब मीनार यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का मीनार है। इसको हम लोग सिंपली कुतुब मीनार कहते हैं। It is made of red sandstone and is covered with carvings and verses from the Holy Quran। यानी कि यहाँ पर भी वही बात आ गई कि ये भी लाल चट्टान, लाल संगमरमर, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। और इसमें चूंकि ये इस्लामिक स्क्रिप्चर्स और इस्लामिक जो कि मुगल जो थे वो इस्लामिक या फिर कहें तो मुस्लिम धर्म, इन सारे चीजों को उन्होंने प्रमोट किया था और उसी के आधार पर सारा अपना शासन चलाया था। तो इसके आधार पे अगर कहें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनवाया था उसके भी अलग अलग जगह पे, उसके भी अलग अलग द्वार पे, अलग अलग दीवार पे होली कुरान यानी कि पवित्र कुरान, जो कि मुस्लिमों का सबसे पवित्र ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, उसके अलग अलग जो है वो चीजें, उसके अलग अलग जो कुरान के अंदर लिखा हुआ चीज है वो इस दीवार पर देखने को मिल जाएगा। वो भी यहाँ पर अंकित है। कुरान के बहुत सारी चीजें जो है वो इस दीवार पर अंकित किया गया हुआ है, यहाँ पर लिखा गया हुआ है। द आयरन पिलर इज नियर द कुतुबुद्दीन ऐबक मीनार। जो आयरन पिलर है यानी कि कुतुब मीनार जो है उसके, द आयरन पिलर इज नियर द कुतुब मीनार। जो आयरन पिलर है, जो लोहे का एक पिलर है, जो खंबा है, वो भी कुतुब मीनार यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मीनार के पास है। यानी कि कुतुब मीनार जो है यह मेहरौली यानी कि साउथ दिल्ली, पुरानी दिल्ली का जो दक्षिणी दिल्ली है यानी कि जो साउथ दिल्ली है वहां के मेहरौली गांव में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी का था उसके द्वारा बनवाया गया था। यहां पर भी लाल रंग की ही बात है और यहां पर होली कुरान यानी कि पवित्र कुरान के बहुत सारी चीजें जो है इसके दीवार पर लिखा हुआ है। यह जो चित्र है जो कि पृष्ठ संख्या 34 पर आप लोग को देखने को मिल रहा है पारस प्रकाशन के, यही जो है कुतुब मीनार का एक चित्र है जो कि आप इस पृष्ठ पर देख सकते हैं। और चाहे तो आप दिल्ली जाकर, और दिल्ली में है तो इसको देख सकते हैं, घूम सकते हैं। आगे हुमायूं टॉम्ब की बात करेंगे। अब ये सारी चीजें जो है ये मुगल मॉन्यूमेंट्स है। ये सारी चीजें जो है ये मुगलों के द्वारा बनाई गई इमारतें हैं, मुगलों के द्वारा बनाया गया स्मारक है, जिसमें हम लोगों ने रेड फोर्ट यानी कि इसको देखा, उसके बाद हम लोगों ने कुतुब मीनार को देखा। अब हम लोग आते हैं हुमायूं टॉम्ब को देखते हैं कि हुमायूं टॉम्ब क्या है, यानी कि हुमायूं का मकबरा जो है वो क्या है। तो हुमायूं टॉम्ब वाज बिल्ट बाय हिज वाइफ हाजी बेगम 9 ईयर आफ्टर हुमायूं डेथ। हुमायूं टॉम्ब जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वो हुमायूं की पत्नी जिसका नाम हाजी बेगम था उसके द्वारा बनवाया गया था हुमायूं के मृत्यु के 9 वर्ष बाद। आगे, इट वॉज डिजाइन बाय ए पर्शियन आर्किटेक्ट नेम मिराक मिर्जा ग्यास। इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा इसका नक्शा बनाया गया था, तो सारा कुछ बनाया गया था एक पारसी वास्तुकार जिसका नाम था मिराक मिर्जा ग्यास। उसने क्या बनवाया था, तो उसने हुमायूं टॉम्ब को आर्किटेक्ट किया था, यानी कि उसका वास्तुकार वही था जिसने हुमायूं टॉम्ब का सारा कुछ नक्शा बनाया था। आगे बात करते हैं पुराना किला का। पुराना किला वाज बिल्ट बाय एम्परर हुमायूं। पुराना किला जो है ये हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था, शासक हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं टॉम्ब जो है वो हुमायूं की पत्नी के द्वारा बनवाया गया था, जबकि पुराना किला जो है ये हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। इट इज अ मिलिट्री फोर्ट्रेस। द किला, एक खाना मस्जिद एंड द शेर मंडल आर टू इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स इनसाइड दिस फोर्ट। यह जो किला है, इस किला के अंदर, इस फोर्ट के अंदर एक किला, एक खाना मस्जिद है
और एक शेर मंडल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें किला खाना मस्जिद और शेर मंडल जो है ये कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं, कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो कि इस किला के अंदर स्थित है। और यह जो है ये मिलिट्री यानी कि सैन्य गतिविधियों के लिए, सैन्य प्रक्रिया के लिए भी पुराना किला का प्रयोग होता रहा है। आगे बात करेंगे टेम्पल्स यानी कि मंदिर की बात करेंगे। द लक्ष्मी नारायण टेम्पल, अक्षरधाम एंड बहाई लोटस टेम्पल इन दिल्ली आर एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। अभी तक हम लोगों ने बात किया मुगल मॉन्यूमेंट्स का, जिसमें हम लोगों ने लाल किला यानी कि द रेड फोर्ट को देखा, तो कुतुब मीनार को देखा, हुमायूं टॉम्ब को देखा और पुराना किला को देखा। ये चार चीजें आप लोगों को पढ़नी है मुगल मॉन्यूमेंट्स के तौर पे। मुगल मॉन्यूमेंट और भी इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को अभी इस कक्षा में ये चार चीजें पढ़नी है। तो इन चारों चीजों को मैंने डिस्कस किया। और अब बात करते हैं टेम्पल्स का, यानी कि अब हम लोग बात करते हैं मंदिरों का, यानी कि जो मुगल मॉन्यूमेंट्स थे ये किस चीज से ज्यादा ताल्लुक रखते थे, किस चीज से ज्यादा जुड़े हुए थे, तो ये इस्लामिक स्क्रिप्चर से यानी कि मुस्लिम धर्म से ज्यादा जुड़े हुए थे, मुस्लिम वास्तु से ज्यादा जुड़े हुए थे। तो अब हम लोग बात करेंगे टेम्पल्स की, जो कि हिंदू धर्म को डिपिक्ट करेगा, जो कि हिंदू धर्म के चीजों को दर्शाएगा, यहाँ की बातें होंगी। तो यहाँ पर हम लोग टेम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टेम्पल की बात आ रही है, एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल अक्षरधाम और एक बहाई लोटस टेम्पल। अब यहाँ पर इस दो टेम्पल के बारे में आप लोगों को इस कक्षा में जानना है, इस चैप्टर के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत। तो टेम्पल में यहाँ पर दो टेम्पल है, मंदिर में यहाँ पर दो मंदिर आ रहा है, एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल अक्षरधाम और एक बहाई लोटस टेम्पल। अभी मैंने कहा कि टेम्पल की जब बात होगी तो हिंदू धर्म की बात होगी, लेकिन लक्ष्मी नारायण टेम्पल अक्षरधाम जो है ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, जबकि बहाई लोटस टेम्पल जो है ये हिंदू धर्म का नहीं है, ये एक अलग धर्म का है, जिस धर्म का नाम ही बहाई है। बहाई एक अलग धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन हैं या फिर अलग अलग धर्म हैं, उसी तरीके से बहाई भी एक धर्म है। इनकी संख्या पूरे विश्व में बहुत कम है, लेकिन बहाई एक अलग धर्म है जो हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू के अलावा जैसे बाकी धर्म है उसी तरीके से बहाई धर्म है। और लोटस टेम्पल यानी कि कमल मंदिर जो है यह उसी धर्म का एक बहुत बड़ा और भारत का सबसे बड़ा, और माना जाता है कि दुनिया का भी बहाई धर्म का सबसे बड़ा और सबसे खास जो मंदिर है वो लोटस टेम्पल दिल्ली में है। अब इन दोनों चीजों की बात करेंगे एक एक करके। पहले अक्षरधाम यानी कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल अक्षरधाम की बात करेंगे, फिर हम लोग बहाई लोटस टेम्पल यानी कि लोटस टेम्पल की बात करेंगे जो कि बहाई धर्म की है। अब लक्ष्मी नारायण टेम्पल की बात करते हैं। लिखा हुआ लक्ष्मी नारायण टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड द बिरला मंदिर वाज बिल्ट बाय द बिरला फैमिली। लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है जिसको हम लोग बिरला मंदिर भी कहते हैं, ये बिरला परिवार के द्वारा बनाया गया था। बिरला जो है एक भारत का एक बहुत उच्च परिवार इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी कि भारतीय बिजनेस में बहुत बड़ा योगदान दिया। जिस तरीके से टाटा, अंबानी और अलग अलग ग्रुप हैं, बिजनेस ग्रुप हैं भारत के, उसी तरीके से बिरला भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। जब हम लोग बिरला के बारे में जानेंगे तब जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन इस अध्याय में हम लोग को बस इतना जानना है कि बिरला फैमिली एक भारत का रेप्यूटेड बिजनेस फैमिली है, और उसी बिरला फैमिली ने, बिरला परिवार ने बिरला मंदिर बनवाया, और उस बिरला मंदिर का नाम लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी है। यानी कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल को ही बिरला मंदिर भी कहते हैं। बिरला टेम्पल इज ओपन टू ऑल कास्ट एंड ऑल फेथ। बिरला मंदिर जो है ये सभी जातियों के लिए और सभी जो भी लोग आना चाहते हैं, जिसको भी विश्वास है वो आ सकते हैं यहाँ पर, यह सबों के लिए खुला रहता है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू ऑल ह्यूमैनिटी। यह जो मंदिर है ये सारे इंसानियतों के लिए समर्पित है, डेडिकेटेड है। बिरला मंदिर वाज कंप्लीटेड इन 6 years एंड वाज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी। बिरला मंदिर जो है ये 6 साल में, जब से बनना शुरू हुआ तब से इसको 6 साल लगा बनने में, और इसका जो उद्घाटन है वो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको
महात्मा गांधी भी कहा जाता है, उनके द्वारा किया गया था। बिरला मंदिर वाज कंप्लीट इन 6 ईयर एंड वाज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दो जगह है, दोनों जगह सेम चीज लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि बिरला मंदिर जो है वो बनना जब शुरू हुआ था उसमें उसको 6 साल लगे थे और इसका उद्घाटन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 35 पर। यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग लोटस टेम्पल का। लोटस टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बहाई टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड एज द लोटस टेम्पल इज सिचुएटेड इन साउथ दिल्ली। जो बहाई टेम्पल है, जो बहाई धर्म का जो मंदिर है, जिसको हम लोग लोटस टेम्पल यानी कि कमल मंदिर भी कहते हैं, ये दक्षिणी दिल्ली में है। इट इज शेप्ड लाइक अ लोटस। चित्र में दिख रहा है, पृष्ठ संख्या 35 पारस प्रकाशन के चित्र में दिख रहा है कि यह कमल के तरह का है, इसीलिए इसको जो है कमल मंदिर अंग्रेजी में लोटस टेम्पल कहते हैं। इट हैज बीन बिल्ट बाय द बहाई कम्युनिटी। वही बात आ गई कि इसको बहाई कम्युनिटी, बहाई समुदाय ने, बहाई धर्म के लोगों ने बनवाया था, बनाया था। अब आते हैं प्लेसेज ऑफ होमेज। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो मुगल मॉन्यूमेंट्स को देखा, उसके बाद हम लोगों ने टेम्पल्स को देखा। अब हम लोग आ रहे हैं पृष्ठ संख्या 35 पर हैं, जहां पर लोटस टेम्पल हम लोगों ने देखा। अब इसी पृष्ठ पर आगे बढ़ते हैं तो अब बात करेंगे प्लेसेज ऑफ होमेज। होमेज का मतलब अब यहां पर है कि अब हम उन सारे स्थलों को देखेंगे जो किसी न किसी इंसान, किसी न किसी महान इंसान, जो कि महान इंसान थे, उनका जो है वो समाधि स्थल है, जहां पर हम लोग जाकर पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मतलब अब हम लोग समाधि स्थलों को देखेंगे जो खास लोगों के लिए, खास लोगों के याद में बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजघाट का। राजघाट इज ऑन द बैंक ऑफ लीजेंडरी यमुना रिवर। राजघाट जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। विच फ्लोज पास्ट दिल्ली। विच फ्लोज पास्ट दिल्ली यानी कि यमुना नदी जो है वो दिल्ली ही यमुना नदी के बैंक पर है, यानी कि यमुना नदी के किनारे पर है। और जो राजघाट है वो भी वही बात हो गई कि अभी यमुना बैंक के, यमुना नदी के किनारे पर है। आगे, इट इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। यह जो है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको बहुत सारे लोग महात्मा गांधी भी कहते हैं, उनका समाधि स्थल है। द मेमोरियल स्टोन ऑफ गांधी इज स्क्वायर इन शेप एंड मेड ऑफ ब्लैक स्टोन। लिखा हुआ है, यहाँ पर चित्र भी दिख रहा है, चित्र में भी देख सकते हैं कि यह जो मेमोरियल स्टोन है, यह जो याद करने वाला जो पत्थर है, जो स्मारक बनाए गए हैं गांधी जी के, वो स्क्वायर में है, यानी कि ये एक स्क्वायर शेप में है और यह काले रंग के पत्थर से बना हुआ है। यानी कि यह स्क्वायर है और काले रंग से बना हुआ है, ब्लैक स्टोन यानी कि काले रंग के पत्थर से बना हुआ है। हिज लास्ट वर्ड हे राम आर इंस्क्राइब्ड ऑन इट। मोहनदास करमचंद गांधी का जो अंतिम शब्द था, जो उन्होंने मरने के समय बोला था, हे राम, वो भी यहां पर लिखा हुआ है। आगे शांति वन की बात करते हैं। शांति वन, ये राजघाट, मोहनदास करमचंद गांधी। अब शांति वन इज द प्लेस वेयर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज क्रेमेटेड। यानी कि जो शांति वन है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। राजघाट, मोहनदास करमचंद गांधी और शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू। A tombstone has been erected on his funeral place. The area is a beautiful park. यहां पर भी एक मकबरा वाला, या फिर कहें तो यहां पर भी एक समाधि वाला जो पत्थर है, वो यहां पर इनके फ्यूनरल प्लेस पर लगा हुआ है। और यह एक ब्यूटीफुल पार्क के तौर पर भी है, एक सुंदर उद्यान के तौर पर भी इसका प्रयोग होता है। यहां पर लोग घूमने जाते हैं शांति वन में। अब हम लोग बात करते हैं विजय घाट का। विजय घाट क्या है? हम लोगों ने राजघाट और शांति वन देख लिया। राजघाट मोहनदास करमचंद गांधी और शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात आती है विजय घाट की।
विजय घाट इज द टॉम्ब ऑफ इंडिया सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। अब ये जो विजय घाट है ये लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। In 1966, his last rites was performed here. Jagdeep takes Sam for shopping to Chandni Chowk, Delhi Haat, Hauj Khas and Pragati Maidan. Let us see what they bought. Clothes with Jarodri work, that is embroidery done with golden thread and jewelry with मीनाकरी, द आर्ट ऑफ इनेमलिंग। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है ज्वेलरी वर्क हैं, बहुत सारे जो हैं आभूषण हैं, जो कि जब शुरू में हम लोगों ने क्लास की शुरुआत की थी, यहाँ पर जब गोइंग अराउंड दिल्ली की बात की थी, तो यहाँ पर जगदीप जो एक टूरिस्ट गाइड थे, उन्होंने जब सैम को यानी कि एक टूरिस्ट यानी कि एक यात्री को जब दिल्ली घुमाया था तो दिल्ली के बारे में बात किया था। वही चीज, वही जगदीप और वही सैम की बात जो है अब इस पृष्ठ संख्या 35 पर आ रही है, जहां पर जगदीप जो है वो सैम को ले जाते हैं घुमाने, और चूंकि जगदीप जो है एक ट्रैवल गाइड हैं और वो सैम एक ट्रैवलर को घुमा रहे हैं, तो वो अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं और शॉपिंग करवाते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें वो चांदनी चौक घुमा रहे हैं, जिसमें वो दिल्ली हाट घुमा रहे हैं, हौज खास घुमा रहे हैं, प्रगति मैदान घुमा रहे हैं। मतलब ये सारे जो हैं कुछ ऐसे स्थल हैं दिल्ली के जहां पर टूरिस्ट जो है वो घूमने जाते हैं या फिर आम लोग जो है यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जगदीप जो है वो सैम को चांदनी चौक, दिल्ली हाट, हौज खास, प्रगति मैदान, ये सारे जगहों को दिखा रहे हैं, इन सारे चीजों का दर्शन करा रहे हैं, जहां पर वो कपड़े और अलग अलग आभूषण के बारे में भी सैम को बता रहे हैं, और इसके आधार पर सैम जो है उसका खरीदारी कर सकते हैं या ना कर सकते हैं, वो सैम पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर बात ये हो रही है कि जगदीप एज अ ट्रैवल गाइड जो शुरू हुआ था इस चैप्टर का, वो अब यहां पर आ रहे हैं और यहां पर बता रहे हैं सैम को जगदीप की ये जगह है जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि सैम जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो विजय घाट जो था एक समाधि स्थल था की बात थी। यहाँ पर विजय घाट जो है एक समाधि स्थल है, किसका? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का। और उसके बाद जो यहाँ पर बात आई, यहाँ पर दोनों मिक्स है। इस पुस्तक पर आपको लग रहा होगा कि ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों अलग अलग है। विजय घाट जो है बस यहीं तक है जहां पर लिखा हुआ है कि विजय घाट इज द टॉम्ब ऑफ इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री का यह एक मकबरा है। मकबरा न कहें क्योंकि मकबरा किसी और धर्म के लिए यूज होता है, लाल बहादुर शास्त्री के लिए इसको हम समाधि स्थल कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो यहां से है वो जगदीप और सैम का कन्वर्सेशन है, यानी कि जगदीप और सैम के बीच में बातचीत है, जो कि जगदीप सैम से कर रहे हैं और बता रहे हैं कुछ जगहों के बारे में कि ये दिल्ली के कुछ जगह हैं। अब दिल्ली के कुछ जगह के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि चांदनी चौक जो है इज एशियाज लार्जेस्ट होलसेल मार्केट, एशिया महादेश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट, होलसेल बाजार जो है वो कौन है? तो चांदनी चौक है। यानी कि चांदनी चौक जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। अगला, द जंतर मंतर इज एन 18th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। जो जंतर मंतर, अब यहां पर एक नया नाम आया जंतर मंतर का। जंतर मंतर जो है ये 18वीं सदी में, 18वीं शताब्दी में बनी थी, और यह एक स्थल है जहां से हम लोग समय और इन सारी चीजों को का देख रेख करते हैं। यहां पर हम लोग इस आधार पे यहां से समय और इन सारे चीजों का एक ऑब्जर्वेटरी यानी कि एक प्रयोगशाला है, जहां पर इन सारी चीजों का काम करते हैं, जहां पर खगोल और इन सारे खगोल शास्त्र और इन सारे चीजों का कार्य होता है। वह स्थल जो है वो जंतर मंतर है, और जंतर मंतर भी दिल्ली में है, और जंतर मंतर जो है वो 18वीं शताब्दी में बनाई गई थी। तो चांदनी चौक जो है ये एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। तो जंतर मंतर जो है ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया एक खगोल विद्या यानी कि खगोल शास्त्र का एक
प्रयोगशाला है जहां पर हम लोग खगोल शास्त्र से जुड़े हुए अलग अलग चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, एक सवाल है पृष्ठ संख्या 35 पर। हालांकि सवाल आगे आएगा, प्रश्न आगे आएंगे, क्वेश्चंस आगे आएंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो पूछा जा रहा है जो आपको बताने हैं कि व्हाट आर द रेस्टिंग प्लेस ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। या आपको करके आने हैं, अगर कंफ्यूजन होता है, अगर दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इन दोनों का समाधि स्थल जो है उसका नाम क्या है। यानी कि इंदिरा गांधी का, भारत के एक प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी और भारत के एक प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे, इन दोनों का समाधि स्थल क्या है, उसका नाम क्या है, यह आपको बताने हैं। तो इसके साथ हम लोग का पृष्ठ संख्या 35 खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 36 पर, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। यानी कि यह चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, जहां पर हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो हम लोगों ने देखा कि दिल्ली है क्या, जो शुरू होता है जगदीप और सैम के कन्वर्सेशन से, जगदीप और सैम के आपस के बातचीत से। इस चैप्टर की शुरुआत जगदीप और सैम से होती है और इस चैप्टर का अंत भी जगदीप और सैम के बातचीत पर होता है। जगदीप कौन, तो एक ट्रैवल गाइड, तो सैम कौन, तो एक ट्रैवलर। जगदीप सैम को बताते हैं दिल्ली के बारे में और वही पूरा कन्वर्सेशन को हम लोगों ने रीड आउट किया। वही पूरा कन्वर्सेशन इस चैप्टर में था जो कि हम लोगों ने रीड आउट किया। रीड आउट करके हम लोगों ने पूरे दिल्ली के बारे में जाना, दिल्ली के इतिहास के बारे में जाना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के बारे में जाना, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली के कंसेप्ट को जाना, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जाना, राष्ट्रपति भवन क्या होता है यह हम लोगों ने देखा। तो फिर हम लोगों ने सेंट्रल सेक्रेटरिएट, केंद्रीय सचिवालय की बात की, तो इंडिया गेट की बात की। इंडिया गेट के बाद हम लोगों ने पार्लियामेंट हाउस को देखा। फिर हम लोग जब मुगल मॉन्यूमेंट में आए तो हम लोगों ने रेड फोर्ट की बात की। रेड फोर्ट के बाद हम लोगों ने हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार, पुराना किला, इन सारे चीजों को देखते हुए टेम्पल्स की तरफ आए। टेम्पल्स में हम लोगों ने बिरला मंदिर, लक्ष्मी नारायण टेम्पल और बहाई धर्म का कौन सा, तो लोटस टेम्पल, जिसको हिंदी में कमल मंदिर कहते हैं, इन सारे चीजों को देखा। और लास्ट में हम लोगों ने देखा समाधि स्थल, जहां पर मोहनदास करमचंद गांधी का समाधि स्थल राजघाट, तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांति वन, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट। इन सारे चीजों को देखते हुए हम लोगों ने चांदनी चौक और जंतर मंतर के बारे में फैक्ट देखा कि चांदनी चौक और जंतर मंतर क्या है। अगले क्लास में जब आएंगे, अगली कक्षा में जब आएंगे, तो हम लोग पृष्ठ संख्या 36 पर आएंगे और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस का, जो कि आप लोगों को करने होंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में मिलते हैं तो फिर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।